9 राज्यों की 12 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 8 राज्यों की 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार यानी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जिनमें से असम से 2 सीटें खाली हुई थी। उन 2 सीटों पर बीजेपी ने मिशन रंजन दास और रामेश्वर तेली को राज्यसभा भेजने के लिए नाम का ऐलान किया है। बिहार से मनन कुमार मिश्रा, चूंकि बिहार से 2 सीट खाली हुई थी, एक विवेक ठाकुर जो नवादा से लोकसभा का चुनाव जीते, वो सीट खाली हुई थी, और दूसरी राज्यसभा से आरजेडी से थी मीसा भारती, उनकी सीट खाली हुई है। तो 2 सीटें खाली हुई, तो एक सीट पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतार रही है, मनन कुमार मिश्रा। चूंकि ये दोनों सीट एक जेडीयू और बीजेपी के कोटे में गई थी, तो बीजेपी ने अपने कोटे से मनन कुमार मिश्रा को भेजा है। चूंकि सुनने में ये आ रहा है, या कन्फर्म ही एक तरह से मान लीजिए कि जेडीयू अपने के एक कोटे से भेज रही है, उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज रही है, जो चुनाव हार गए थे। और अब हरियाणा से एक सीट खाली हुई थी, चूंकि राज्यसभा से थे दीपेंद्र हुड्डा, वो लोकसभा जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं, तो सीट खाली हुई थी। वहां से किरण चौधरी को बीजेपी ने राज्यसभा भेजने के लिए नाम का ऐलान किया है। किरण चौधरी हालांकि कांग्रेस से थी, कुछ ही दिन पहले अभी बीजेपी में शामिल हुई थी, तो बीजेपी में शामिल होते ही उन्हें राज्यसभा का टिकट दिया गया है। मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन को राज्यसभा भेजा गया, चूंकि जॉर्ज कुरियन मोदी कैबिनेट में मंत्री भी हैं, केरल से आते हैं। क्योंकि केरल से आने वाले व्यक्ति को मध्य प्रदेश से भेजना ये था, हालांकि पहले से तय हो रहा था कि कोई सी बाहरी व्यक्ति को बीजेपी उतारेगी, लेकिन एक नाम चर्चा का विषय था केपी यादव। चूंकि गुना से वो सांसद थे और उन्होंने हराया था आपका ज्योतिरादित्य सिंधिया को। ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया की जगह केपी यादव की जगह फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को लोकसभा का दिया गया टिकट। तो ये हुआ कि बीजेपी हो सकता है कि केपी यादव को वो राज्यसभा भेज दे, लेकिन इस समय अब केपी यादव की जगह जॉर्ज कुरियन, जो कि मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं, वो राज्यसभा जा रहे हैं। अब चौथा जो 5वां स्टेट है, इसमें महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में भी 2 सीटें खाली हुई थी। एक सीट पर आपकी धर्मशील पाटिल बीजेपी जा रही है, और एक सीट आपकी अजीत पवार एनसीपी को दी गई थी एनडीए गठबंधन के तहत। तो महाराष्ट्र से एक सीट जो बीजेपी के कोटे में थे, वहां से धैर्यशील पाटिल राज्यसभा भेजे जाएंगे। अब उड़ीसा की सीट, एक सीट खाली हुई थी, ममता मोहन था, हालांकि वो पहले भी राज्यसभा से थी, वो बीजेपी में शामिल हुई थी, फिर उनको राज्यसभा बीजेपी भेज रही है उसी कोटे से, ममता मोहंता को। राजस्थान से केसी वेणुगोपाल थे राज्यसभा सांसद, हालांकि अब वो लोकसभा पहुंच गए हैं चुनाव जीतकर केरल से, तो अब वो उनकी सीट खाली हुई थी। उनकी जगह रवनीत सिंह बिट्टू, जो केंद्र मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं, पंजाब से आते हैं, चुनाव हार गए थे लेकिन मंत्री हैं, तो उनको राज्यसभा भेजा है बीजेपी ने राजस्थान से एक सीट की जगह। और एक त्रिपुरा की सीट है, वहां से विप्लव देव थे, विप्लव देव भी चुनाव जीत के आपका लोकसभा पहुंचे हैं, तो उनकी जगह बीजेपी ने राजीव भट्टाचार्य को राज्यसभा भेजा था। तो ये 8 स्टेटों की 9 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। इसमें जो सबसे दिलचस्प नाम है, उनमें सबसे दिलचस्प नाम मध्य प्रदेश से है, जो कि कहा ही जा रहा था कि केपी यादव की जगह ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैदान में गुना से उतारा है और लोकसभा पहुंचे हैं, तो उनकी जो जगह सीट खाली हुई, तो उनको केपी यादव को राज्यसभा भेजेगी बीजेपी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां से जॉर्ज कुरियन को बीजेपी ने राज्यसभा भेजा है, जो मोदी कैबिनेट में मंत्री भी हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।